चलिए आज हम आपको बताएंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा था कि हम ज़्यादा दिन तक अब भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। तो इस पर क्या हुआ आगे, सन 1858 में भारत सरकार का अधिनियम बना। अधिनियम मतलब एक प्रकार का कानून बना। ठीक है, क्यों बना? क्योंकि भारत की जनता को नाराज नहीं करना था और अंग्रेज़ों को अपना राज और लंबे समय तक चलाना था। ठीक है, तो क्या हुआ उस समय देखिएगा, भारत की नाराज प्रजा को शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1858 में इंग्लैंड की जो शासक थी वो थी महारानी विक्टोरिया। उसने क्या किया, 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा। 1857 तक क्या हो रहा था कि इंग्लैंड से भारत में शासन करने के लिए अलग से अधिकारी भेजे जाते थे और उन्हें उपदेश दिया जाता था कि आपको जाकर भारत में इस प्रकार से कार्य को करना है। लेकिन अंग्रेज अधिकारी अपनी मनमानी भी करने लगते थे। इसलिए इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को लगा कि अब इंग्लैंड में अधिकारियों द्वारा शासन नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालन किया जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इस घोषणा पत्र में क्या किया गया, किसी भी प्रकार से भारत के जो सामाजिक नियम कायदे होते थे या धार्मिक रीति रिवाज होते थे उन पर किसी प्रकार का अंग्रेज या अंग्रेज अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। इस प्रकार से घोषणा पत्र में कहा गया। प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार क्या किया गया, जो प्राचीन परंपराएं थी, ठीक है, उनका संरक्षण मतलब उसको बचाए रखने के लिए क्या किया गया, आश्वासन दिया गया और उनकी पुरानी परंपराओं का सम्मान भी किया जाएगा, ऐसा वादा किया गया विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र में। सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक मतलब वास्तविक रूप से असल में जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। इस नियम के अनुसार क्या हो गया, गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। किसको? घोषणा पत्र के नियम के अनुसार। जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख शासक होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव किया गया क्योंकि वे चाहते थे कि भारत की जो जनता है, जो प्रजा है, जिस प्रकार से सैनिकों ने 1857 में विद्रोह किया, हमें भारत से बेदखल करने का प्रयास किया गया, वह प्रयास विफल करने के लिए
और भारत की प्रजा को उस समय शांत करने के लिए इस प्रकार से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिससे भारतीय जनता को एक बार राहत मिली और अंग्रेज अधिकारियों की जो मनमानी होती थी वह कुछ हद तक रुक गई। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो प्रजा को शांत करने के लिए किया गया था महारानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अध्याय पढ़ने के मामले में समाप्त होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया गया है अगले पेज में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको फेयर कॉपी में पूरा लिखना है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके, और खाली स्थान में जो आप भरेंगे उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि खाली स्थान वाले जगह में यह शब्द आया है या भरा गया है। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को खाली स्थान की खेती करने के लिए विवश किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा खाली स्थान में क्या आएगा, वहां आएगा नील। ठीक है, नील की खेती करने के लिए किसानों को विवश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इंग्लैंड में एवं अन्य देशों में यहाँ जो नील पैदा होती थी वो ऊंचे दामों में उनके देश में बिक्री के लिए ले जाया करते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, दूसरा है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का खाली स्थान कहा जाने लगा। ठीक है, तो हनुमान सिंह जो रायपुर फौजी छावनी में थे उसे मैगजीन लश्कर कहा जाने लगा। क्या आएगा? मैगजीन लश्कर। देखिएगा आप लोग पेज क्रमांक 32 में ऊपर की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है मैगजीन लश्कर। कौन? हनुमान सिंह। तो मैगजीन लश्कर आपको लिखना है खाली स्थान वाली जगह में और नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, तीसरा देखिए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह खाली स्थान थे। तो यहां पर आपको लिखना है जो मुगल बादशाह थे उनका नाम बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर अंतिम दिल्ली के मुगल बादशाह थे। उसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। ठीक है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। उसके पूर्व में बाकी जगहों पर अंग्रेजों का शासन चलता था, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, कब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद। तो क्या आएगा खाली स्थान में? बहादुर शाह जफर। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिएगा, इंग्लैंड की महारानी खालिस्तान ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? इंग्लैंड की महारानी, क्या नाम है उनका? अभी हमने आपको बताया। ठीक है, महारानी का नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था? विक्टोरिया। अगर नहीं लिखते बन रहा होगा तो आप अभी जो हम आपको अधिनियम के बारे में बताए हैं उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया। तो विक्टोरिया लिखने के बाद विक्टोरिया शब्द के नीचे में आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि इस खाली स्थान में विक्टोरिया लिखा गया है। सही उत्तर इसका विक्टोरिया आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग इस प्रकार से दूसरा जो दिया हुआ है
सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है ना, उसको कल पूरा करेंगे और सही गलत बताइए को लिखेंगे और साथ ही साथ एक दो प्रश्नों के उत्तर आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।